नीम के एक पुराने घने पेड़ पर एक चंचल गिलहरी और एक आलसी कौआ रहते थे। दोनों पास पास रहते थे, इसलिए आपस में अच्छी जान पहचान थी। एक दिन गर्मियों की सुबह गिलहरी दाना खोजने निकली ही थी कि तभी कौआ उसके पास आकर बोला, गिलहरी बहन, क्यों न हम खेती करें? जो भी अनाज पैदा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी सीधी सादी थी, उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है भाई कौए, खेती करेंगे। चलो पहले खेत जोत कर आते हैं। लेकिन कौआ तो बहुत ही आराम पसंद था। उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे तू चल, मैं अभी आता हूँ। चुपड़ी रोटी खा रहा हूँ, ठंडा पानी पी रहा हूँ और हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी समझ तो गई कि कौआ काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वह अकेली ही खेत जोत कर आ गई। शाम को उसने फिर कौए को आवाज लगाई, चलो भाई अब अपने खेत में बीज बो आते हैं। कौआ फिर वही रट लगाने लगा, तू चल, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खा रहा हूँ, ठंडा पानी पी रहा हूँ और हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी मुस्कुरा दी और अकेली ही खेत में जाकर सारे बीज बो आई। दिन बीतते गए, बीज अंकुरित हुए, पौधे बड़े हुए, लेकिन साथ साथ खेत में घास फूस भी उग आया। अब निराई खरपतवार निकालने का समय आया। गिलहरी ने फिर कौए से कहा, कौए भाई चलो खेत से घास निकाल आए। लेकिन कौआ फिर बहाना करते हुए बोला, तू चल, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खा रहा हूँ, ठंडा पानी पी रहा हूँ और हरी डाल पर बैठा हूँ। अब तक गिलहरी पूरी तरह समझ चुकी थी कि कौआ सिर्फ मुंह से बातें करने वाला है, इसलिए वह अकेली ही खेत की निराई गुड़ाई भी कराई। कुछ महीनों बाद फसल पककर सुनहरी हो गई। हवा के झोंकों में खेत लहरा रहा था। गिलहरी मेहनत देखकर खुश हो गई। उसने अकेले ही पूरी फसल काटकर घर ले आई। कौआ इस पूरे समय नीम की डाल पर बैठा बैठा सिर्फ काव काव करता रहा। लेकिन जैसे ही अनाज तैयार होकर बंटने का समय आया, कौआ फटाफट गिलहरी के घर पहुंच गया और बोला, मेरा हिस्सा कहाँ है? गिलहरी ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा हिस्सा वहीं खेत में रखा है, जाकर ले लो। कौआ खुशी खुशी उड़कर खेत पहुंचा। वहां उसका हिस्सा एक ढेर की तरह रखा था। लेकिन उस रात तेज बारिश और तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि कौए का सारा अनाज पानी में बह गया। सुबह जब कौआ अपना अनाज देखने गया तो ढेर की जगह सिर्फ कीचड़ ही बची थी। वह पेड़ की डाल पर बैठकर पछताता हुआ लगातार काव काव करता रहा। उसे अपनी आलस का परिणाम समझ आ चुका था। काम किए बिना फल नहीं मिलता। इस कहानी से सीख, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। जो व्यक्ति कार्य से भागता है वह अंत में पछताता ही है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करना जरूरी है।